वहीं मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने के बाद दिल्ली से भोपाल तक कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है। राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है और अब दिल्ली से भोपाल तक यह संग्राम अपनी चरम पर पहुंच गया है। वहीं एक तरफ दिल्ली में कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल केंद्रीय चुनाव आयोग पहुंचा और रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को गलत बताते हुए दलील दी कि सिर्फ कोर्ट के समन के आधार पर नामांकन खारिज करना गलत है। तो वहीं दूसरी तरफ राजधानी भोपाल की सड़कों पर महासंग्राम छिड़ गया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता निर्वाचन आयोग के दफ्तर के बाहर महा उपवास पर बैठ गए। तो ये तीन तस्वीरें अभी भी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने का मसला थमा नहीं है। इस पर सियासी रार अब छिड़ गई है। कांग्रेस दिल्ली से लेकर भोपाल तक प्रदर्शन कर रही है। प्रदर्शन का दौर चल रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बाहर भी कांग्रेस नेता धरने पर बैठ गए थे। भोपाल में भी उपवास पर बैठे हुए हैं तमाम नेता। दिग्विजय सिंह सहित कई बड़े नेता उपवास पर बैठे हैं भोपाल। An Indian National Congress high-level delegation consisting of Abhishek Manu Singhvi ji and Vivek Thanka ji, Jandeep Singh Surjewala ji, Jairam Ramesh ji, Deebadas Munshi ji, Bhupesh Baghel ji, Meenakshi Natarajan ji and myself met Chief Election Commissioner and other commissioners, and we had a detailed discussion with the facts and figures with the Election Commission of India. The details of the discussion will be revealed by Abhishek Manu Singhvi ji. हमने विस्तृत रूप से डेलीगेशन ने उनके समक्ष ये मुद्दे रखे। नंबर एक, कि रिटर्निंग ऑफिसर का निर्णय बिल्कुल विकृत है, कानूनी रूप से गलत है। किसी हद में किसी तरह से उसको समर्थन नहीं किया जा सकता। वो 2+2 को 5 लिखने जैसा नहीं, बल्कि 2+2 को 7 लिखने जैसा गलत निर्णय है। आज भी संवैधानिक संस्थाओं पर पूरा उम्मीद है, इसीलिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। चुनाव आयोग ने अभी हमारी सुनवाई की है और अब हम वेट कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिले? और इन सबके बीच बीजेपी की ओर से दावा किया गया है कि मीनाक्षी नटराजन के तेलंगाना केस की जानकारी कांग्रेस नेता के जरिए ही मिली है। इस बयान के बाद अब सियासी गलियारों में एक नई चर्चा शुरू हो गई है। आखिर वो कौन है जो कांग्रेस में रहकर कांग्रेस के खिलाफ ये सब कर रहा है? उधर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने अपनी ही पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि डमी कैंडिडेट नहीं उतारकर पार्टी से बहुत बड़ी चूक हुई है। उधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने पलटवार किया है। सीएम मोहन यादव ने साफ कहा कि कांग्रेसियों ने हार के डर से खुद अपना खेल बिगाड़ा है, क्योंकि उन्हें अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं था। कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने के पीछे किसी कांग्रेस नेता का हाथ है। ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी नेताओं की ओर से दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस नेता ने ही उनको जानकारी दी है। सुनिए आप भी। हमें जो कागज मिले वो किसने दिए? जी कहाँ से आए? हमारे तेलंगाना से। कहाँ से आए भाई? और इसलिए कांग्रेस की क्या स्थिति आप समझ सकते हैं। मतलब हमारे पास तेलंगाना का कागज आ रहा है, तेलंगाना में सरकार इनकी है, सरकार इनकी है, तो आप समझ सकते हैं आप कि हमें कांग्रेस के ही लोगों ने जानकारी दी होगी। हमारे पास तो कोई जानकारी थी नहीं। तो कांग्रेस की ये स्थिति है। सुना आपने। अब सवाल तो ये भी है कि आखिर कांग्रेस में कौन है जो घर का भेदी है, क्योंकि जब चुनाव का हलफनामा भरा जाता है तो उसमें सारी जानकारी दी जाती थी, तो फिर इतनी बड़ी जानकारी क्यों छिपाई गई है? बीजेपी की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि जानबूझकर तथ्यों को छिपाया गया था, क्योंकि कांग्रेस के कई नेता इस सीट पर दावेदारी जता रहे थे। देखो, कांग्रेस ने जान करते हार के डर से षड्यंत्र पूर्वक उनके प्रत्याशी के फार्म में गलती रखी, क्योंकि ये सीट पर कई सारे कांग्रेसियों की नजर थी। जब उनको सीट नहीं मिली तो ये खेल बिगाड़ने का काम कांग्रेसियों ने किया है। कितनी छोटी बात है, कोई पंच सरपंच का भी फार्म भरता है तो क्या उसके आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी नहीं देना चाहिए? मुझे तो लगता है कि ये जानकारी जानबूझ के छुपाई, क्योंकि
अगर निर्वाचन होता तो कांग्रेस का प्रत्याशी बुरी तरह से पीछे रहता और संभावित जो विभाजन कांग्रेस में दिख रहा था उसको छपाने के लिए हमारे तो तेलंगाना में सरकार भी नहीं है, हमारे पास भी तो तथ्य कहीं से आए, किसने भेजे? कांग्रेस के नेताओं से पूछे आप। एक सवाल और आता है, कांग्रेस की ओर से डमी प्रत्याशी क्यों नहीं उतारा गया? क्योंकि चुनाव में राजनीतिक पार्टियों की ओर से एहतियातन के तौर पर डमी कैंडिडेट उतारा जाता है। अब इस चूक को कांग्रेस के नेता भी मान रहे हैं। सर डमी कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा सर? एक सिर्फ ये एक अलग बात है, इसको आप चूक कह सकते हैं या ऐसा अभी तक कोई चलन रहा नहीं कि राज्यसभा में कभी डमी लड़ाए गए। रही है कि क्राइम नहीं हुआ लेकिन छिपाया तो गया। नहीं, क्राइम नहीं है तो छुपाने की कोई बात नहीं। डमी हर स्तर पर ये लड़ाई लड़ी जाएगी। इस तरह से जो हमारी संविधान है, जो लोकतंत्र है, उसका पूरी तरह से जो चीरहरण करने का काम भाजपा कर रही है। और सबसे बड़ी बात, पहले ये विधायकों पर दाव कर रही थी कि ये बिक जाएंगे, नहीं बिके तो इन्होंने ऐसा पैतरा अपनाया। और आप देखोगे कि सेम इशू जिसमें यहां तो केस भी नहीं था, कोई एफआईआर भी नहीं थी, राजस्थान में भी हुआ है, कांग्रेस ने आपत्ति ली पर उस आपत्ति को खारिज करा गया। झारखंड में भी हुआ है, उनको 24 दिन का एक्सटेंशन दे दिया गया, जबकि आधे घंटे में यहां निर्णय कर दिया गया। ये कोई मामूली चूक नहीं है, क्योंकि इस एक चूक का पूरा फायदा बीजेपी को मिल गया है। इस चूक से एक बार फिर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। इस एक चूक की वजह से बीजेपी फिर आरोप लगा रही है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। अब ये ही एक चूक कांग्रेस के गले की फांस बन गई है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कांग्रेस के धरने के दौरान आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया का बड़ा और तीखा बयान सामने आया है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने संघर्ष के लिए तैयार रहने की बात कही और कहा, जो तप नहीं सकता, लड़ नहीं सकता और लाठी नहीं खा सकता, राजनीति उसके बस की बात नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यदि हालात ऐसे ही बने रहे तो भविष्य में चुनाव की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है और सीधे नोटिफिकेशन के जरिए प्रत्याशियों की जीतने की स्थिति बन सकती है। भाइयों, तो सड़कों पर आग लगाने के लिए तैयार हो जाओ भाइयों, क्योंकि मैं मानता हूं कि कुछ तो करो जवानी में, आग लगा दो पानी में। और अगर आग नहीं लगा सकते तो राजनीति से संन्यास ले लो, तुम्हारे बस की बात नहीं है भाई, तुम्हारे बस की बात नहीं है। जो तप नहीं सकता है, जो लड़ नहीं सकता है, लाठी नहीं खा सकता है, जमीन पर संघर्ष नहीं कर सकता है, नेतागिरी उसके लिए नहीं बची है। क्योंकि ये पीड़ा है युवा की, हमने तो जब से देखा तब से विपक्ष में ही है हम लोग। कोई प्रकरण दर्ज हुआ तो सियासी रार छिड़ा हुआ है। और बता दें आपको, विक्रांत भूरिया अपने कार्यकर्ताओं को, पार्टी कार्यकर्ताओं को उकसा भी रहे हैं, कह रहे हैं कि आग लगाने के लिए तैयार रहिए। और बड़ा